हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर के अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखना है हमें। यहाँ पर दिया गया है जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? आपको देखना है पदार्थ कौन से हैं। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध आदि। आप इनमें से बता सकते हैं, जैसे कि कुर्सी। अभी यहाँ पे आप कुछ भाव दिए गए जैसे स्नेह, घृणा, विचार, ये सब पदार्थ नहीं है। यहाँ पे बाकी सब क्या हो जाते हैं? पदार्थ हो जाते हैं। केवल स्नेह, घृणा और विचार को छोड़कर और सभी किस में आ जाएंगे? पदार्थ में आएंगे। इत्र की सुगंध को छोड़कर और गंध को भी छोड़कर बाकी सब जैसे कि कुर्सी, वायु, नींबू पानी, ये सब किस में आ जाएंगे? बादाम, ये सब किस में आएंगे? पदार्थ में आएंगे। आगे है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि तापमान और कणों की गति प्रोपोर्शनल होती है। हम जानते हैं टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होती है कणों की गति से, अर्थात जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कणों की गति भी बढ़ती है। जितना ज़्यादा उन पदार्थ का टेम्परेचर होगा वह उतनी ही ज़्यादा उनमें कणों की गति होगी। इसलिए जब खाना गर्म होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें उसकी महक दूर से ही आती है, और उसका टेम्परेचर कम हो जाने के कारण हमें दूर से उतनी तीव्र महक उसकी नहीं मिल पाती है और हमें उसके पास जाना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ कैसे कणों से मिलकर बने हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। तो ये पदार्थों का गुणधर्म है। उसी कारण हम देखते हैं कि गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काट पाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? और पदार्थ के कणों की, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कणों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये कुछ और उनके कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये पदार्थ के कुछ कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। कणों की विशेषताएं क्या आ जाएंगी? कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील होते हैं और ताप बढ़ाने पर उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। और क्या? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये किस में आ जाएंगे? पदार्थ के कणों की विशेषताएं में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका आंसर। आगे देखते हैं हम प्रश्न का, आगे के प्रश्नों को देखते हैं, उसके आंसर देखते हैं हम। आगे है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ये तो हम जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करिए। पहले बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे कम घनत्व वाले वस्तु को पहले रखना है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं वायु दिया गया है, चिमनी का धुआं दिया गया है, शहद दिया गया है, जल दिया गया है, चौक दिया गया है, रुई दिया गया है तथा लोहा दिया गया है। अब आप इनमें से देखिए कि किसका घनत्व सबसे कम है। लोहे का। यहाँ हम जानते हैं कि ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है। उनके कणों के बीच आकर्षण बल भी अधिक होता है और उनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी क्या आ जाएगी? वायु आ जाएगी, क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हम किसको लिखेंगे? वायु को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? वायु को लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। आगे क्या लिखेंगे हम? चिमनी का धुआं। सेकेंड पॉइंट पे क्या आ जाएगा? धुआं आ जाएगा, चिमनी का धुआं आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पे क्या आएगा? जल आएगा। थर्ड पॉइंट पे क्या आएगा? जल आएगा। फोर्थ पॉइंट पे क्या आएगा? शहद आएगा। फोर्थ पॉइंट पे शहद आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पे रुई आएगी।
हम इसको बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं। 6th पॉइंट पे चौक आएगा और 7th पॉइंट पे जैसा कि हम जानते हैं किसके कणों, किस पदार्थ के यहाँ पे दिए गए किस पदार्थ के कण में सबसे अधिक घनत्व होगा, वो लोहा है। तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 7th पे क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा लास्ट नंबर पे। तो ये था हमारा यहाँ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं, सेकंड का ए क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का ए है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। मतलब पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में जो होने वाले अंतर होते हैं उनको सारणीबद्ध करना है। जैसे कि हम जानते हैं पदार्थ के ठोस कण जो कि सॉलिड होते हैं, उनके कणों के क्या गुण होते हैं, उनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल उनके बीच अधिक होता है और द्रव में उनसे कम होता है। ठोसों की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है द्रव में, और गैसों में गैसों के कणों के बीच द्रवों की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है। और ये हम जानते हैं कि ठोसों के कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, सबसे कम होता है, और द्रवों के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस के कणों के मुकाबले अधिक तथा गैस के कणों के अपेक्षा कम होता है, और गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान सर्वाधिक होता है। ये कुछ उनकी विशेषताएं हैं। बी पॉइंट है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। इसके बारे में आपको बताना है। घनत्व क्या होता है, जैसे कि द्रव्यमान बटे आयतन, हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है। मतलब प्रति एकांक आयतन में उसके द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। गतिज ऊर्जा हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब हमने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच गति होती है, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। उनका आकार हमने देखा कि ठोस कणों का आकार निश्चित होता है, द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, और गैसों का भी आकार निश्चित नहीं होता है। द्रवों में आयतन निश्चित होता है। गैस का भरना हमने देखा, किसी गैस को संपीड़ित करके उसको प्रेशराइज करके, जैसे कि हम घरों में देखते हैं, जनरली देखते हैं एलपीजी गैस जो खाना बनाने वाले सिलेंडर में होता है, उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको संपीड़ित करके रखते हैं। तरलता क्या होती है, जैसे कि द्रवों में पाई जाती है। अगर आप जैसे कि जल को देखें तो वो तरल अवस्था में है, उसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। और दृढ़ता क्या है, जैसे कि ठोसों में हमने देखा उसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होती है, अर्थात वो दृढ़ होता है। तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे आपके। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के कणों की गति अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। गैस के कणों की गति अनिश्चित होती है, इसलिए वे इधर उधर गति करती रहती है और उनमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए वो पूरे बर्तन में फैल जाती है। सेकेंड पॉइंट है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती हैं। आपने देखा है कि जिस बर्तन में हम गैस को रखते हैं वो, क्योंकि वो उनमें अनियमित गति होती है तो वो हर दिशा में ही गति करती रहती, तो वो बर्तनों की दीवारों पर टकराती रहती हैं और उन पर दबाव डालती रहती हैं। लकड़ी की मेज ठोस क्यों होती है? जैसा कि हमने देखा, लकड़ी की मेज आपने देखी होगी, वो ठोस है। क्यों? क्योंकि उसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है और रिक्त स्थान कम है, इसलिए वो ठोस में आएगी और उसका आकार निश्चित होता है। आगे देखेंगे, डी पॉइंट है, हवा में हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ठोस जो होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है और उनके बीच आकर्षण बल भी अधिक होता है, अतः उनमें हाथ चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए उनमें हाथ चलाना आसान होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों? जबकि बर्फ तो ठोस है, उसमें तो उसका घनत्व तो अधिक होना चाहिए, लेकिन उसका घनत्व क्यों होता है? क्यों? बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ की संरचना में अणुओं के बीच अधिक जगह होती है जो जल की तुलना में अधिक आयतन घेरती है, और अधिक आयतन के कारण बर्फ अपने द्रव्यमान से अधिक जल हटा देता है, जिससे वह उसकी सतह पर तैरता है। और मतलब बर्फ क्यों तैरता है उसके ऊपर? अपने अधिक आयतन के कारण। और वो अपने अधिक आयतन के कारण, मतलब जल की तुलना में वो अपने अधिक आयतन के कारण
यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है, हमको चेंज करना है किसमें, सेल्सियस में चेंज करना है। देख लेते हैं 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो केल्विन -273 कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं क्योंकि सेल्सियस में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है और केल्विन में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। तो इसी तरीके से केल्विन में हमें 300 दिया गया था तो 300 - 273 हम कर देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा जो कि आएगा हमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 - 3 करेंगे 7 आएगा आपके पास, 9 - 7 करेंगे 2 आएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। आगे है इसी में क्वेश्चन नंबर बी है, 573 केल्विन को चेंज करना है। जैसा कि हम जानते हैं सेल्सियस = केल्विन -273 करने से प्राप्त हो जाएगा। तो केल्विन हमारे पास कितना है आप जानते हैं, केल्विन में 573 दिया गया है, -273 करेंगे 273 और आपके पास आंसर आ जाएगा 300 सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। ये कन्वर्ट हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर है, बी क्वेश्चन का आंसर है। आगे है सेकंड क्वेश्चन, इसी में निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस तक जल के टेम्परेचर को कर दे तो क्या हो जाएगा, और बी में है 100 डिग्री सेल्सियस पर। हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है और इसमें ये उसका क्वथनांक है तो ये अवस्था वाष्प की होगी। हम जानते हैं ये वाष्प में कन्वर्ट होने लगेगा और इसमें पूरी तरीके से वाष्प बन जाएगा, हम इसको प्लाज्मा भी कह सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि पदार्थ की अवस्था को चेंज करने के लिए जो ऊष्मा हम देते हैं तो वह ऊष्मा पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन में उपयोग कर ली जाती। इसलिए पदार्थ की अवस्था जब तक कि उसकी अवस्था पूर्ण रूप से चेंज नहीं हो जाती है, बदल नहीं जाती है, स्थिर उसका टेम्परेचर स्थिर बना रहता है। अब इसका कारण आप बता सकते हैं कि उसमें गुप्त ऊष्मा के कारण, पदार्थ में छुपी गुप्त ऊष्मा के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थ में छुपी गुप्त ऊष्मा के कारण, पदार्थ में छुपी गुप्त ऊष्मा के कारण। ये पदार्थ में छुपी यहाँ पे लिख सकते हैं गुप्त ऊष्मा के कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। जैसा कि हम जानते हैं अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, क्या कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा, यहाँ पे लेकिन गैसों को द्रव में लाना है तो हम अगर द्रव अवस्था है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस में परिवर्तित हो जाती है। अगर वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में लाना है तो हम उसके टेम्परेचर को कम कर दें, मतलब तापमान को कम कर दें और दाब को बढ़ा दें। तो क्या हो जाएगा आंसर, तापमान को, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें और क्या कर दें, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें और प्रेशर को इंक्रीज कर दें। दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर हम क्या कर सकते हैं, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इतना प्रेशर करना और इतना टेम्परेचर कम करना, क्योंकि वायुमंडल जो है बहुत बड़ा है तो वो लगभग असंभव सा हो जाता है। छोटे एरिया में हम ये काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। उसके अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए थे हम उसका आंसर देख रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।